हाय ऑल ऑफ यू, नमस्ते, सलाम। मैं शब्बीर फ्रॉम एडुकेमी। आज के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दिलचस्प है, बिकॉज इट इज अबाउट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी ऑल आर फेसिंग। लुक एट द फ्लैश फ्लड्स अराउंड अस, द हेवी रेनफॉल्स, क्लाउड बर्स्ट्स, ड्राउट्स। पाकिस्तान में तबाही, वी हैव सीन द प्रॉब्लम्स इन द ब्रह्मपुत्र वैली, आसाम में फ्लड्स एंड हीट वेव्स तो अब यूरोप और अमेरिका, कनाडा में आम बात हो गई है। People are dying because of the extreme heat, and Europe has seen forest fires, they have seen agricultural droughts, El Nino आपने सुना होगा, काफ़ी frequency में हो रहा है। All of this consequence of the environmental problems related to global warming। इसी context में अब वो जो डिबेट है environment या development, वो डिबेट अब खत्म हो चुका है। Now understand that environment is a very important part of any development। जब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात होती है, आप इन्वायरमेंट को इग्नोर कर ही नहीं सकते। और इस संदर्भ में 2022 बहुत अहम है। 2022 इज द 30th एनिवर्सरी ऑफ द रियो समिट ऑफ 1992। 1992 में ब्राजील में एक अर्थ समिट हुआ था, जहां की सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट का नींव रखा गया। और 92 का एक और इन्फ्लुएंस है जो 20 साल उस पहले हुआ था 1972 में। 72 में एक डॉक्यूमेंट छपी थी कॉल्ड एज लिमिट्स टू ग्रोथ। एक डॉक्यूमेंट जो बताता है कि अर्थ अपने आप में सीमित है, हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट के लिमिट्स हैं। ऐसे लिमिट्स में आप इनफिनाइट डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। दैट बिकेम द लिमिट्स टू ग्रोथ कंसेप्ट। एंड लिमिट्स टू ग्रोथ कंसेप्ट भी बेस था एक और रिसर्च पेपर में कॉल्ड एज साइलेंट स्प्रिंग्स। साइलेंट स्प्रिंग्स एक बायोलॉजिस्ट रशल कार्सन का काम था, जिसमें कि उन्होंने बात किया था द इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन एग्रीकल्चर। सो ये सारे डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं कन्वर्ज हुए थे रियो समिट में। और रियो समिट से पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी मिसेस इंदिरा गांधी ने कहा था दैट पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट आर बोथ बिग पोल्यूटर्स। वहां से शुरू होती है एक बहुत ही नए पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कॉल्ड एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आई थिंक मेनी ऑफ अस नो द डेफिनेशन ऑफ दिस। इफ आई रीड इट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। ये पहली बार था कि एक डेवलपमेंट पैराडाइम, एक डेवलपमेंट अप्रोच जो आने वाले पीढ़ियों के अधिकार के बारे में बात कर रहा था। जनरली हम बात करते हैं हमारे अधिकारों के बारे में, हमारे प्रेजेंट सोसाइटी के बारे में, पर ये कंसेप्ट बात कर रहा था फ्यूचर जनरेशंस में। इसीलिए कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अबाउट इंटरजेनरेशनल इक्विटी। इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट सिंपली अस एंड आवर लाइव्स टुडे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द रियो समिट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर था बर्टलैंड कमीशन। ये नाम रखा गया था ऑन द नेम ऑफ ग्रो हार्लेम बर्टलैंड, जो कि नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर थी। और 1983 में शी वॉज द चेयर ऑफ द कमीशन कॉल्ड एज वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इनका डॉक्यूमेंट जो था उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर बात करता है कि हम क्या कर सकते हैं एक साथ, हम क्या कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्थ, टू इंश्योर दैट हम पॉवर्टी से भी जूझें, हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से भी जूझें, सो दैट वी टुगेदर कैन इंश्योर अ वर्ल्ड दैट इज थ्राइविंग, अ वर्ल्ड दैट इज बियॉन्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट डे पोल्यूशन एंड द प्रेजेंट डे रिसोर्स एग्जॉशन इश्यूज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ एनवायरमेंट के बारे में है, ये तो सही है, बट इसके साथ कुछ और चीजें भी हैं। इसमें द कंसेप्ट ऑफ 3 P's हैं, विच इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट्स। जब हम पीपल की बात करते हैं, वी टॉकिंग अबाउट सोशल राइट्स, वी टॉकिंग अबाउट पीपल एंड देयर सोशल डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं प्लैनेट के बारे में, इट्स अबाउट एनवायरमेंट, आवर बायोडाइवर्सिटी, ओके, आवर वाटर, आवर एटमॉस्फेयर, एंड प्रॉफिट्स एज इन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। ये 3 चीज कन्वर्ज होके बनते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट जो है, ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं है, बट एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए हमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी जोड़ना पड़ेगा।
Hence is called as a concept based on the three pillars of people, planet and profits. Sustainable development एक idea है, एक type का philosophy है, and there is an element of abstractness in it. जब बात करते हैं कि environment को development के साथ आप converge कराएं, ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे अधिकारों का तो ध्यान रखे बट हमारे आने वाले पीढ़ियों का अधिकार भी ना छीने, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि एनवायरनमेंट और हमारे ग्रोथ का किसी ना किसी तरह कन्वर्जेंस हो, ये एक आइडिया है. सो इस आइडिया को साकार करने के लिए वी हैव टू डेवलप सम काइंड ऑफ मोर अप्रोचेबल टारगेट्स एंड गोल्स. इसी के तहत एक कंसेप्ट आया कॉल्ड एज एजेंडा 21, एज इन the agenda for the 21st century, and the objective was कि development के जो sustainability aspects हैं वो 2000 तक अचीव हो जाएं. Agenda 21 एक टाइप का actionable plan बन गया जिसके बेसिस पे we could actually move ahead in sustainable development. It's a kind of a non-binding plan. और इस Agenda 21 का जो स्ट्रक्चर था, द स्ट्रक्चर वॉज बेस्ड ऑन 4 sections. Section number 1 was about social and economic dimensions, which was about poverty, about taking care of hunger issues, education issues. It was about inequalities. Section 2 जो था, it was about conservation and management of resources for development. ये environmental वाला section था. Deforestation, biodiversity, quality of air, pollution issues. Section 3 था about the people, strengthening people and communities, जिसमें कि हम tribes की बात कर रहे थे. We're talking about issues related to indigenous populations, women की बात कर रहे थे, farmers' rights की बात कर रहे थे. और Section 4 था about implementation using technology, financial instruments, finance institutions. It was using the help of NGOs and community participation. So जो PPP है, यानी कि People Planet Profits का ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, it was supposed to be addressed through these 4 sections. To do this and to achieve the goals of sustainable development, what was decided was that we should have some kind of measurable goals. We must have some kind of measurable targets, ताकि हम मेजर कर पाए हमारा अचीवमेंट क्या हुआ है और हमारा क्या क्या प्रोग्रेस है. सो इसके लिए द प्लान वाज दैट वी गो फॉर सर्टेन माइलस्टोन्स कॉल्ड एज डेवलपमेंट गोल्स. सो ये डेवलपमेंट गोल्स 2000 में हमने लॉन्च किया, कॉल्ड एज द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 15 साल के टारगेट्स थे फ्रॉम 2000 टू 2015, इसमें कि हमें 8 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना था. Objectives around hunger, poverty, objectives around education, drinking water, women empowerment, objectives around environmental issues, and also some kind of global cooperation. 2015 के बाद में we decided to have a new set of goals called as Sustainable Development Goals. Now these goals are 17 in numbers and they have 169 targets. अब सवाल उठता ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में डिफरेंस क्या है? Why are these called as sustainable development goals and why are the other group called as millennium development goals? इसका फर्क ये है कि millennium development goals are about removing poverty, they are about removing hunger, and they are primarily about the developing countries and the less developing countries. Whereas जो sustainable development goals हैं, these are more progressive, more wholesome, and they apply to all countries and all societies irrespective of whether they have extreme poverty or not. तो समझाने के लिए बच्चों को मैं कहता हूँ, think of health. Health is not absence of disease. Health is not absence of illness. Health is more wholesome, that includes happiness, security, spiritual empowerment. Health is also about mental calm, it's also about peace, it's also about aspirations. तो वैसे ही development is not about removing poverty alone. Development is not about removing hunger alone. Development is much broader concept. जिसमें कि हम urban development की भी बात करें, जिसमें हम बात करें about issues related to life above the surface and also life under the water.
we talk about managing conflicts, we talk about managing wars also. इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है काफी ब्रॉड है. इट्स ए मच ब्रॉडर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दैट वी वांट टू अचीव बाय 2030. सो 2000 से 2015 तक एमडीजी गोल्स थे और 2016 से 2030 तक ये एसडीजी गोल्स हैं. एंड राइट नाउ वी आर समवेयर मिडवे इन द प्रोसेस एंड वी मस्ट एसेस कि हमारा प्रोग्रेस क्या हुआ है. वी मस्ट एसेस कि हमने कितना अचीव किया है. एंड जो हमारे पास डेटा है वो बताता है कि हमारा प्रोग्रेस इतना अच्छा नहीं हुआ है. इफ आई लुक एट द वे वी आर प्रोग्रेसिंग, एक्सट्रापोलेशन में वी कम टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड कैन अचीव द एसडीजी टारगेट्स ओनली बाय 2078 एंड नॉट 2030. यानी कि हमें अप्रोक्सीमेटली अनदर 50 ईयर्स चाहिए टू अचीव आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. यानी कि हमारा प्रोग्रेस ऑफ अचीवमेंट एंड मीटिंग आवर एसडीजी गोल्स इज वेरी स्लो. हालांकि इंडिया के बारे में कहा गया है दैट इंडिया बीइंग वन ऑफ द लो इनकम कंट्रीज, हमारा ट्रैजेक्टरी इन अचीविंग एसडीजी विल बी रिलेटिवली फास्टर. वी प्रोबेबली कैन अचीव एसडीजीज बाय 2060s. बट वो भी इंकरेजिंग नहीं है. लार्जली आवर एफर्ट्स टू अचीव मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, our efforts to achieve a more environmentally conducive world is very slow and we will take more time than we expected to. अगर इंडिया को देखा जाए एसडीजी में हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा है, we actually have slipped in terms of our SDG rankings. लास्ट ईयर हमारा रैंकिंग्स अराउंड 117 था. इस साल हमारा रैंकिंग है 120. हमारा एसडीजी स्कोर जो है वो 66 है आउट ऑफ 100. एंड जो भी हमारे अचीवमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो अचीवमेंट्स कॉम्प्रोमाइज हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वालिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ हंगर, प्रॉब्लम्स ऑफ malnutrition एंड इवन इश्यूज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. सो इंडिया का परफॉर्मेंस कंपेयर टू द वर्ल्ड बेटर है, बट हमारा ओवरऑल अचीवमेंट हैज नॉट बीन एज इनकरेजिंग. नीति आयोग ने अपना एक रैंकिंग लॉन्च किया है, रैंकिंग स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द एसडीजी अचीवमेंट्स. So states like Kerala, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Goa, Karnataka, Andhra Pradesh and Uttarakhand are among the top performers, and the ones which have not performed as well are Jharkhand and Bihar. Apart from this, to achieve SDGs, ऐसा SDG focus programs हमारे नहीं हैं, but there are a lot of programs which address some aspect of SDG or the other. By and large, we have got 5 sets of initiatives. Sashasht Bharat, Sabal Bharat initiative, Swachh Bharat and Swasth Bharat initiative, Samagra Bharat and Saksham Bharat initiative, Satat Bharat and Sanatan Bharat initiative, and Sampann Bharat, Samriddh Bharat initiative. ये 5 group of initiatives हैं. The first one, Sashasht Bharat and Sabal Bharat, it is more about empowerment and resilient India, where we are looking at issues related to poverty and multidimensional poverty, hunger, housing, malnutrition, education and so on. The second set of programs are under Swachh Bharat and Swasth Bharat, जिसमें की focus है sanitation health में and to develop India as clean and healthy. Samagra Bharat, Saksham Bharat is about inclusive growth, खासकर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो जन धन आयोजन एंड आधार कार्ड एंड मोबाइल बेस्ड एम्पावरमेंट बेस्ड है, जो हम बोलते हैं जैम ट्रिनिटी. द फोर्थ वन इज द सतत भारत, सनातन भारत इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अराउंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें कि आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग आवर एमिशंस, we're talking about renewable energy based initiatives, we are referring to reclaiming desertification based land degradation. So environment issues आ जाता है सतत सनातन भारत के अंडर में. एंड जो फिफ्थ वाला है संपन्न भारत, समृद्ध भारत, ये ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में है और एम्बिशंस लाइक मेकिंग इंडिया $5 trillion इकोनॉमी. संपन्न भारत is about South-South cooperation between the developing countries. At same time, we also want to invest in infrastructure, manufacturing. We want to foster technology and innovations-based culture.
सो ये जो 5 सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, दे टुगेदर एड्रेस सम एस्पेक्ट्स ऑफ MDG और द अदर। सो हमारा उम्मीद यही है कि ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे इनिशिएटिव्स में कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का जो डिबेट रहा है वो कहीं ख़त्म होगा। एन एनवायरनमेंट विल बी सीन एज इंटीग्रल टू डेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारा ये भारत बाकी सब कंट्रीज़ के लिए एक टाइप का मिसाल बन जाएगा ऑन हाउ टू मैनेज डेवलपमेंट अलॉन्ग विद एनवायरनमेंट। जय हिंद।